पोजीशन से फ्रंट में और बैक साइड में इजीली मूव कर सकते हो जब भी आप ये वाली लाइट्स का जो थ्रो है हार्ड एंड फास्ट, अगर कोई आइटम रखना हो यहाँ पे तो आप फिक्स कर सकते हो। मैं मोस्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है साइलेंसर पे और एक पूरा। तो जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक्सपल्स के बारे में रिव्यू किया था और एंड में ये भी कहा था कि मैं आपको एक्सपल्स में मैंने क्या मॉडिफिकेशंस करा है मेरी बाइक पे, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सचिन शिंदे फ्रॉम ट्रेल्स टू हाईवेज। और इस वाले चैनल पे हम बात करेंगे मोटरसाइकिल्स की, राइड्स की, ऑफ रोडिंग की और टूरिंग की। तो इस वाले वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ एक्सपल्स के मॉडिफिकेशन की, जो कि मैं मेरी बाइक पे करे हुए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या कॉस्ट आने वाला है मॉडिफिकेशन का इन डेप्थ। तो ये आप देख सकते हो हैंडल बार जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रॉपर टूरिंग हैंडल बार है जिसमें मेरी हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी सूटेबल है और ये मुझे लॉन्ग रूट के हिसाब से भी हाई कंफर्ट देता है। इसमें मुझे कोई भी बैक पेन नहीं होता। कॉस्ट मुझे आई थी अराउंड समथिंग 800 to 900 के आसपास मुझे पड़ा था और मैंने ऑनलाइन बाय करा था। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। और अगर दूसरे मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो वो है ये क्रैश गार्ड। ये क्रैश गार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रोटेक्ट करता है और आपके लेग्स को प्रोटेक्ट करता है अगर आपको कोई भी क्रैश होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है और ये एक अच्छा मॉडिफिकेशन है जो आप करवाना ज़रूरी है। और अगर अब मैं बात करूँ कंफर्ट की तो उसमें बहुत ही मेजर जो रोल प्ले करता है वो होता है आपकी गाड़ी की सीट। तो मैं जो यूज़ करता हूँ सीट मोस्टली और मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूज़ करता हूँ रेली सीट। तो आपको दिखाता हूँ रेली सीट अभी। तो ये है मेरी रेली सीट जो कि मैंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन हीरो की वेबसाइट से। तो इसकी भी लिंक मैं आपको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। इसकी कॉस्ट है कि समथिंग अराउंड मुझे 2100-2200 रुपये की। तो ये वाली सीट में एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इस वाली पोजीशन से फ्रंट में और बैक साइड में इजीली मूव कर सकते हो जब भी आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो तो। और ये वाली सीट टूरिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है बिकॉज टूरिंग पे आप कंटिन्यूसली राइड करते हो तो आपकी हिप्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इजीली अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हो आगे और फ्रंट और बैक साइड मूव करके। कंफर्ट के बाद अब बात आती है लाइटिंग की। अगर आप नाइट में राइड करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है लाइटिंग। तो एक्सपल्स की जो स्टॉक हेडलाइट है वो इतनी पावरफुल नहीं है, आपको एडिशनल ऑक्सिलरी लाइट लगवाना ही पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी ऑक्सिलरी लाइट लगवाई है। बिल्कुल लो बजट लाइट लगवाई है बट उसका जो थ्रो है बहुत ही अमेजिंग है। तो आप ये वाली लाइट लगवा सकते हो अपनी बाइक पे। तो ये देख सकते हो कि आपने लाइट लगवाई है दोनों, इसके कलर्स भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप विंटर में चला रहे हो तो येलो लाइट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, एल्स आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसका स्विच भी रहता है, ठीक है। ये वाली लाइट्स का जो थ्रो है बहुत ही अमेजिंग थ्रो है। आप नाइट में कभी यूज़ करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इस वाली लाइट को यूज़ करने में। बहुत इनएक्सपेंसिव लाइट है, ये आपको मिल जाएगी समथिंग अराउंड 300 से 350 रुपये के आसपास। बड़ा मॉडिफिकेशन तो नहीं है बट ये रोप्स आपको इजीली मिल जाएगी कहीं भी जहाँ पे लोकल शॉप्स रहती है मोटरसाइकिल की। बट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जब भी आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो तो आपको हार्ड एंड फास्ट अगर कोई आइटम रखना हो यहाँ पे तो आप फिक्स कर सकते हो। मैं मोस्टली यहाँ पे ना बॉटल्स मतलब वाटर बॉटल को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, या फिर मेरा कोई बैटरी बैंक रहता है उसको यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो ना कि सिर्फ ऑफ रोडिंग पे। अगर आप टूरिंग पे भी जा रहे हो, अगर आप टाइम पे यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये वाली रोप को आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हैंडी भी है और वो चीप प्राइस में भी अवेलेबल है, आपको 400-500 रुपये में मिल जाएगी। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप चेक कर सकते हो। इस वाली बाइक में 2 मेजर मॉडिफिकेशंस करा है जिसकी कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा है। वो ये है एक्रापोविक का साइलेंसर और मेरे टायर्स। तो सबसे पहले बात करता हूँ एक्रापोविक के साइलेंसर की। तो ये रेप्लिका है एक्रापोविक का साइलेंसर की, जो कि मुझे अमेजन पे मिला था। इसकी कॉस्ट थी समथिंग अराउंड 50 to 100। तो ये मुझे मिला था एक साइलेंसर प्लस इसका एक ये आप ये भी देख सकते हो ये कनेक्टिंग पाइप भी मिला था। इसमें कनेक्टिंग पाइप एक्चुअली 2 टाइप के आते हैं, एक जो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाता है साइलेंसर पे और एक पूरा नीचे से बेस प्लेट से होते हुए जाता है। तो पहले कनेक्टिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वाली कनेक्टिंग पाइप ना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे इसका जो नीचे का बेस प्लेट रहता है वो रिमूव करना पड़ा। तो ये एक थोड़ा रिस्की हो चुका है क्योंकि ऑफ रोडिंग पे तभी कभी भी जाऊँगा मैं तो हो सकता है कि मेरे स्टोन से बेस प्लेट ना होने के कारण इंजन पे अफेक्ट आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो डायरेक्ट ये वाले इंजन से लेके ऊपर ही ऊपर यहाँ पे कनेक्ट करता है साइलेंसर को, आप उसको परचेस करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका साउंड मैं आपको सुनाऊंगा कुछ देर में, जब गाड़ी ऑन करूँगा तो आपको सुनाता हूँ इसका साउंड भी। और इसके बाद जो अब मैं आपको मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ वो है ये टायर्स का। आप देख सकते हो मैंने एम्प्टी टायर इस पर अभी जस्ट इंस्टॉल करे। इसके पहले जो मेरे टायर्स थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे थे ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों कंडीशंस पे। बट मैंने अभी सिर्फ इसको ऑफ रोडिंग के लिए मैंने इसको मॉडिफाई करा है। तो इसके लिए मैंने ये नॉबी टायर्स लगवाए। इसके नॉबी
नॉबिनेस चेक कर सकते हो कितनी डेप्थ है हर नॉब के बीच में। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेंगे मुझे ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे जहाँ पे ग्रेवल्स रहेगी और मड रहेगा। तो दोनों टायर मैंने इंस्टॉल करे, दोनों टायर मुझे समथिंग अराउंड 5500। तो एम्प्टी टायर इंस्टॉल कराने के बाद आप एक बार देख सकते हो बाइक का लुक बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो गया है। अब मैं आपको बाइक का फ्रंट और रियर व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रंट से आप देख सकते हो बाइक बहुत ही अमेजिंग लग रही है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाइक के रियर एंड पे और बाइक का आपको बैक व्यू दिखाता हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। मैंने मेरी एक्सपल्स में करा, इनका टोटल कॉस्ट में स्क्रीन पर डाल देता हूँ। इतना मुझे अभी तक खर्चा आया है और इस खर्चे में मेरी गाड़ी का जो लुक है भाई साहब बहुत अमेजिंग हो चुका है और बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली ऑफ रोडिंग पे। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके पास अगर एक्सपल्स है तो आप क्या मॉडिफिकेशन करवाना चाहोगे और आप मेरे बाइक पे क्या सजेस्ट करोगे, क्या मॉडिफिकेशन मुझे और करवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।